डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको अडेप्टेशंस या अनुकूलनों के विषय में बताने जा रही हूँ। आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के प्राणियों को देखा होगा। इनकी विभिन्न भिन्न संरचनाएं होती हैं, व्यवहार भी इनका अलग अलग होता है एवं ये भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। जैसे कि कुछ प्राणी जलीय होते हैं, कुछ वायवीय होते हैं, कुछ बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, कुछ गर्म प्रदेशों में भी रहते हैं, कुछ बिलकारी होते हैं, कुछ वृक्षों में रहने वाले प्राणी भी होते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के प्राणी विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं और जिन आवासों में वो रहते हैं उन आवासों की अपनी एक विशिष्टता होती है। उन विशिष्टताओं के अनुरूप प्राणी जो उसमें रह रहा है अपने आप को ढालता है या अनुकूलित करता है, जिसको कि अडेप्टेशंस कहते हैं या अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का शाब्दिक अर्थ है कि जो प्राणी जिस आवास में रह रहा है उसमें सरवाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए अपने शरीर में स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल परिवर्तन करता है, जिनको कि अडेप्टेशंस कहते हैं। और ये अडेप्टेशंस होना इसलिए ज़रूरी है कि यदि वो वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित नहीं करेगा तो या तो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसको किसी दूसरे हैबिटेट में माइग्रेट करना पड़ेगा। अडेप्टेशंस विकास की प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि वातावरण परिवर्तित होता रहता है और उस बदले हुए वातावरण के अकॉर्डिंग एनिमल्स को भी अपने आप में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन करने होते हैं। यदि वो इन परिवर्तनों को नहीं करता है तो वह बदले हुए वातावरण के अनुकूल नहीं होकर अपने आप को सरवाइव करने में असफल रहता है। ये अडेप्टेशंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, दूसरा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, तीसरा प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन और चौथा है बिहेवियरल अडेप्टेशंस। पहला है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस में प्राणी का खुद का शरीर या उसकी संरचना जिस वातावरण में वो रह रहा है उसको उसके अनुरूप बनाती है। अर्थात जो वायवीय प्राणी हैं उनमें उनके विंग्स उस वायवीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। जलीय प्राणियों में जल में रहने के लिए उनके फिन्स हैं, पेडल्स हैं या गिल्स हैं, जो कि उस जलीय वातावरण में उन प्राणियों को जीवित रहने के लिए, सरवाइव होने के लिए आवश्यक होते हैं। और इसी प्रकार से बिलकारी जो प्राणी हैं उनमें उनकी बॉडी जो कि सिलेंड्रिकल होती है, लिम्स या तो होते ही नहीं हैं या बहुत रूडिमेंट्री होते हैं। तो ये सारी संरचनाएं उस प्राणी को जिस वातावरण में रह रहा है उसके लिए अनुकूलित करती हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस और स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस वातावरण में प्राणी रह रहा है उसमें रहने के लिए उसके ऑर्गन्स की जो मेटाबॉलिक रेट है वो उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं या उस विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए प्राणियों की अंगों की कार्य की उस वातावरण के अकॉर्डिंग कार्य करती है। जैसे कि यदि कोई ठंडे प्रदेशों में रहता है, जैसे कि पोलर बियर्स हैं, उनका कलर या उनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो ठंडे प्रदेशों के अकॉर्डिंग ही होती है। कुछ ऋतुनिष्ठ अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि हाँ, जब सर्दियाँ होती हैं या गर्मियाँ होती हैं तब हमारी बॉडी गर्मी और सर्दी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है या हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है वो सर्दी और गर्मियों के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती हैं। तीसरा है प्रोटेक्टिव अडेप्टेशंस। तो प्राणी जिस आवास में रह रहा है उसमें निश्चित रूप से उनके एनिमी होते हैं या प्रेडेटर होते हैं जो उनके जीवन के लिए घातक होते हैं।
तो उन प्राणियों से बचने के लिए या प्रेडेटर्स से बचने के लिए एनिमल्स अपने आप को या तो कलरेशन के सहायता से या मिमिक्री की सहायता से अपने आप को बचाते हैं, और इस बचाव की प्रक्रिया को प्रोटेक्टिव अडेप्टेशंस कहते हैं या रक्षात्मक अनुकूलन कहते हैं। चौथा है बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो प्राणी जिस वातावरण में रहता है उसमें एडजस्ट करने के लिए उसकी जातीय व अंतर जातीय संबंध होते हैं, और ये उनकी विशेषता होती है उस वातावरण में एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि कई सारे प्राणियों में कमेंसलिज्म पाई जाती है, सोशलिज्म पाई जाती है, पैरासिटिज्म पाई जाती है, सिम्बायोसिस पाई जाती है। तो ये सारे के सारे बिहेवियरल अडेप्टेशंस में आते हैं, जो कि उस वातावरण में जिसमें रह रहा है एनिमल या जिस हैबिटेट में वो रह रहा है उसमें उसको सरवाइव करने के लिए आवश्यक होती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सारे अडेप्टेशंस के बारे में ब्रीफ में बताया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इनका वर्णन करके आपको बताऊंगी नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।